औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड को और 2x³ प्लस EX इज़िकल टू 257 के ऊपर। इसमें एक हमने अप्रॉक्सीमेट रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके अंदर मैं एक बात बताता चलूँ कि हम जो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कि आपको विजिबल भी हो रहा है, FX991ES प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कैलकुलेटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर अल्फ़ा की जो सी है वो मौजूद हो। सेकंड ये है कि यहाँ पे 2x³ प्लस EX -257 जो है वो लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह ये लिखा हो 3⁴x या कॉस हाइपरबॉलिक या साइन एक्स, तो तब भी जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक होगी वो ऐसी ही होगी जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें, यहाँ पे अल्फ़ा की जो सी है वो मौजूद है। अल्फ़ा की, ये अल्फ़ा हमारे पास है। इसको मैं थोड़ा सा और वाज़े करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास अल्फ़ा की मौजूद है। ये अल्फ़ा की है। इस अल्फ़ा की को जो है हमने यूज़ करना है इस प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी जो की है जो हम यूज़ करेंगे इसके साथ, वो हमारे पास है ये इंटीग्रल के साथ। यानी ये कॉलन की जो हमारे पास है यहाँ पर, ये कॉलन की इस्तेमाल होगी, कैल्क इस्तेमाल होगा। और उसके बाद जो है हमारे पास जो आज के लेक्चर में है वो ये एक्स इस्तेमाल होगा हमारे पास, ये एक्स जो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और दूसरा साइन जो होगी वो इस्तेमाल इक्वल साइन होगी ज़्यादातर। तो हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप डिस्प्ले के अंदर देखिएगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। आपके सामने ये रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये लिखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लिखते हैं जी, इसके अंदर आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 लेते हैं। लेकिन इसकी पहले प्रोग्रामिंग हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ा की प्रेस करेंगे, ये अल्फ़ा की, और उसके बाद फिर हमारे पास ये एक्स हमारे पास ये रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्स। उसके बाद फिर अल्फ़ा और देन जो है वो कॉलन, ये कॉलन हमारे पास। उसके बाद फिर ये डिस्प्ले में भी आप देखते रहें कि वो एक्स कॉलन लिख रहा है। उसके बाद ये हम 2x³ प्लस EX -257 लिखेंगे। तो ये इसका लिखने का तरीक़ाकार ये होगा कि पहले 2 लिखा जाएगा, यानी ये देखें सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कॉलन के बाद ये मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने एक्स लिखना है। एक्स जब भी लिखना है वो अल्फ़ा के साथ प्रेस करके लिखना है, ये अल्फ़ा, और उसके बाद यहाँ पर एक्स, ये एक्स हमारे पास होगा। इसके ऊपर रेड कलर का नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद ये एक्स, उसके बाद फिर इसका क्यूब करने के लिए सिंपल वे ये की होगी। और उसके ऊपर ये हम रेज़ टू पावर 3, यानी रेज़ टू पावर 3 हमारे पास होगा। उसके बाद कर्सर को डाउन कर लें आप, यानी ये हमारे पास आ जाएगा कर्सर इधर नीचे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लस e⁻x। तो आप प्लस लिखें सबसे पहले, ये प्लस की हमारे पास है, प्लस। उसके बाद e⁻, जिस तरीके से हम पहले लिखते हैं वैसे ही आज लिखेंगे। यानी कि ये लिखा जाता है, ये इसके ऊपर है नेचुरल लॉग के ऊपर, ये नेचुरल लॉग की जो है वो आपके पास ये मौजूद है। तो सबसे पहले ये शिफ्ट से ये नेचुरल आपके पास ये की, और उसके बाद यहाँ पर एक्स। अब एक्स लिखना है e⁻, तो अल्फ़ा, जब भी हम एक्स लिखेंगे वो अल्फ़ा, और यहाँ पे ये रेड कलर में इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर एक्स लिखा हुआ है। उसके बाद फिर कर्सर को डाउन करेंगे और यहाँ पे -257 हम ये लिख देंगे। उसके बाद फिर चूँकि ये प्रोग्रामिंग ख़त्म हो गई तो कैल्क का प्रेस करेंगे, ये कैल्क ये बग़ैर अल्फ़ा के, और उसके बाद जैसे ही हम प्रेस करेंगे
आप गौर करें कि x के ऊपर वो इंटेरोगेटिव मार्क आ गया। x के ऊपर जैसे ही इसका ये कह रहा है कि x की क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ पे हमने 0 रखी है। तो x की वैल्यू जैसे ही हमने, अब यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू ये 0 प्रेस कर दें, x की वैल्यू 0 और इक्वल साइन प्रेस करें, इक्वल साइन। ये जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करेंगे आपके पास इसके डिस्प्ले के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो विजिबल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है, पहले तो ये शो करेगा कि आपके पास एस की वैल्यू क्या दी है। एक दफ़ा फिर इक्वल साइन प्रेस करें, एस की वैल्यू जो आपने रखी थी वो दोबारा शो करेगा बगैर इंटरोगेटिव मार्क के। अब यहाँ पे इक्वल साइन फिर दोबारा मैंने प्रेस किया, तो जैसे ही प्रेस किया अब उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बता रहा है -256। तो आप यहाँ पे लिख दें -256। उसके बाद फिर दोबारा एस की, अब ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पर हम जो है कैल्क का बटन फिर प्रेस करेंगे, कैल्क, और उसके बाद ये दोबारा कैलकुलेशन करनी शुरू कर देगा। कैल्क का बटन जैसे ही प्रेस किया हमने, फिर दोबारा इंटरोगेटिव मार्क कह रहा है और कह रहा है कि आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई हो ये पहली वाली वैल्यू शो करेगा, तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे 2 लिखें कि 1 लिखें, सॉरी 1 आपका था, तो 1 लिखें यहाँ पर, ये 1 प्रेस किया और उसके साथ ही आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो ये y की वैल्यू दे देगा। एक इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये आपको बताएगा कि आपने x की वैल्यू 1 दर्ज की है। तो एक दफ़ा और यहाँ पे इंटेरोगेटिव मार्क जो है वो नहीं रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपने इसमें एक इक्वल साइन प्रेस करें। जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करेंगे आपके सामने ये कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी, और ये वैल्यू दे रहा है आपको -252। तो -252.2817, तो ये हम लिख देते हैं -252 पॉइंट और उसके बाद 2817। अब 2 वैल्यू रखें, ये भी नेगेटिव आ गई आपके पास। जब तक ऑपोजिट साइन नहीं आएगा हम वैल्यू रखते रहेंगे। अब उसके बाद फिर दोबारा आप कैल्क का जो बटन है वो प्रेस करें, ये रहा कैल्क, अगेन बगैर अल्फ़ा के ये कैल्क प्रेस किया। देखें अब इसके ऊपर इंटेरोगेटिव मार्क आ गया x का। यहाँ जो भी लिखा हुआ इसे इग्नोर कर दें, और उसके बाद अब ये वैल्यू 2 जो है वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 2 रखते हैं जी, 2। अब इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो इधर जो है वो इंटेरोगेटिव मार्क ख़त्म हो जाएगा, या और ये लिख रहा होगा कि ये आपके पास 2 वैल्यू आपने दर्ज की है। फिर एक दफ़ा फिर इक्वल साइन प्रेस करें तो अब ये y की वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने ये प्रेस किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई -233.6109। तो -233.6109। उसके बाद आप 3 रखें जब तक के सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन y की हो गई है, तो हम यहाँ पे दोबारा कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। ये कैल्क प्रेस किया, जैसे ही कैल्क प्रेस किया x इंटेरोगेटिव मार्क आ गया, और यहाँ पे वो वैल्यू पुरानी दे रहा है कि 2 जो सी है वो वैल्यू थी। तो आप न्यू वैल्यू जो है वो 3 हमारे पास है, तो 3 जो सी है वो रखें जब तक कि ऑपोजिट साइन नहीं आ जाता। इक्वल साइन प्रेस करें, 3 मैंने प्रेस कर दिया। अब इक्वल साइन, जैसे ही इक्वल साइन प्रेस करेंगे एक दफ़ा वो आपके पास फिर लिख के देगा बगैर इंटेरोगेटिव मार्क के x के। x का ऊपर इंटेरोगेटिव मार्क नहीं रहेगा और यहाँ 3 लिखेगा, और उसके बाद फिर इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो अब ये y की वैल्यू दे देगा। तो इक्वल, और उसके बाद ये वैल्यू आई -182.9145। इसके अंदर देखें आपके सामने कि ये 4 डेसिमल तक डिस्कस कर रहा है, और ये चूँकि अभी तक नेगेटिव आ जा रहा है उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक कि पॉजिटिव नहीं आ जाता। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 4 करें, 4 वैल्यू। अब ये 4 वैल्यू इधर दर्ज करेगा यहाँ पर
जो ज़ीरो था वो भी इसने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे ज़ीरो रखा, फिर उसके अगेंस्ट वाई की वैल्यू बताई, फिर 1 रखा और इसके अगेंस्ट ये वैल्यू रखी 2 के रखा, ये वैल्यू रखी 3, यहाँ रखा है एक्स की जगह, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती नहीं। अब मैं 4 रखने जा रहा हूँ, तो 4 रखने के लिए सबसे पहले तो मैं अगेन कैलकुलेट करना, प्रोग्राम को रीलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैल्क बटन प्रेस करूँगा, कैल्क, तो इंटरोगेटिव मार्क आ गया एक्स का और 3 पहले से लिखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे 4 जो है वो प्रेस करूँगा कि एक्स की वैल्यू आप 4 लें और इक्वल साइन प्रेस करूँगा कि मैंने यही एक्स की वैल्यू देनी थी, तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 रखी, तो वो बता भी रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 आपने दर्ज की। एक इक्वल, पहले इक्वल साइन प्रेस करने पे, दूसरी दफ़ा सेकंड टाइम में इक्वल साइन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इसका आंसर -74.4018 वो भी नेगेटिव आया। अब इसको हम 5 रखते हैं, एक्स की वैल्यू इस जगह पर, यहाँ पर इस इक्वेशंस के अंदर। तो फिर इसको रखने के लिए, रीलोड करने के लिए प्रोग्राम को कैल्क करें, ये कैल्क प्रेस हुआ, एक्स का इंटरोगेटिव मार्क हो गया और यहाँ पे जो है वो पहली वाली वैल्यू 4 शो कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 5 लिखें, 5 लिखें, फिर उसके बाद इक्वल साइन प्रेस करें, पहले इक्वल साइन के ऊपर ये 5 दोबारा लिखेगा या एक्स की और इंटरोगेटिव मार्क ख़त्म कर देगा। फिर दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये आपके पास की वैल्यू बताएगा कि +141 पॉइंट, आगे उसके बाद 4132, तो ये वैल्यू आ गई जी आपके पास पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे अक्सर मकसद हमारा जो है वो ये टारगेट है कि हमने ये देखना है कि कौन सा इंटरवल है जिसमें रूट लाई करता है। इसको हमने अपनी प्रोग्रामिंग में एक्स नॉट थ्योरी में कहते हैं, इसे वाई नॉट कहते हैं हम, और इसे जो है y1 कहते हैं, इसे x1 कहते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में मैं इसका नाम a रखूँगा और इसका नाम b रखूँगा, इसकी वैल्यू को, यानी कि y0 को।